हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है सीएसएस में कलर को इस्तेमाल करते हैं। किस तरीके से हम लोग जो है टेक्स्ट में हम लोग जो है कलर हम लोग ऐड करते हैं, बैकग्राउंड कलर कैसे देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग अलग अलग कलर फॉर्मेट के बारे में भी हम लोग जानेंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पे VS कोड में आ जाते हैं। VS कोड में जो है सबसे पहले हम लोगों ने एक index.html फाइल बनाई है। उसके अंदर हम लोगों ने 3 एलिमेंट जो है वो हम लोगों ने बनाए हैं, जैसे कि H1 हो गया, H2 हो गया और H3 हो गया। उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पर एक्सटर्नल CSS से हम लोगों ने लिंक कर दिया है style.css को। तो अब style.css में हम लोगों ने एक बेसिक कलर जो है इस्तेमाल किया है H1 में, कलर रेड। इस कलर का मतलब होता है टेक्स्ट कलर। कैसे हम लोग जो है किसी टेक्स्ट में हम लोग कलर को ऐड करेंगे, तो इस प्रॉपर्टी की मदद से हम लोग जो है कलर ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने रेड किया हुआ है। अब रेड की जगह यहाँ पे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ ब्लू भी कर सकते हैं। तो ये सवाल है कि ये रेड या ब्लू जो है वो कैसे हो रही है, ये कलर कहाँ से आई। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग कंट्रोल स्पेस दबाएंगे, अगर यहाँ पर हम लोग, तो कई सारी जो है कलर हमारे पास में यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ये सारे को बोलते हैं नेम्ड कलर्स। जो पॉपुलर कलर्स जो होते हैं उनको क्या कर दिया गया, उनको नाम दे दिया गया है। कलर बहुत सारे होते हैं, इससे कई ज्यादा कलर होते हैं, लेकिन जो जो पॉपुलर कलर्स हैं, जैसे रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, यहाँ पर जैसे कि एक्वा हो गया, एक्वा मरीन हो गया, ब्लैक हो गए, तो ये सारे कलर जो है इनको जो है नाम दे दिया गया है। और यहाँ पर अगर एम्बियन डॉक्स देखें नेम्ड कलर का, तो ये एम्बियन डॉक्स है नेम्ड कलर। इसके अंदर कई सारे जो कलर्स हैं उनके नाम दे दिए गए हैं, जो पॉपुलर जो कलर्स हैं, जैसे ब्लैक हो गया, सिल्वर हो गया, व्हाइट हो गया, मैरून हो गया, ये सारे जो है वो नेम्ड कलर्स हैं, जो पॉपुलर कलर्स हैं। ये सारे जो है वो नेम कलर्स हैं, इसलिए हम जो है नेम कलर्स को हम लोग यहाँ पर अपने CSS में इस्तेमाल कर पा रहे हैं। लेकिन सिर्फ नेम कलर्स ही नहीं है, इसके अलावा भी कई सारे और भी तरीके हैं कलर्स को ऐड करने के लिए। सबसे पहला हम लोग समझते हैं RGB को। तो इस यहाँ पर जो है VS कोड जो है, यहाँ पे ब्लैक के सामने में एक कलर भी हमें देता है इंडिकेशन कि कौन सा कलर है ये। तो जब इस पर होवर करेंगे तो यहाँ पर ये ओपन होगा। इसके अंदर यहाँ पे देख सकते हैं कि RGB लिखाया हुआ आ रहा, RGB 000। जब इस पे क्लिक करेंगे, एक सेकंड, यहाँ पे ये, हाँ ये RGB आ गया। ये RGB हो गया ब्लैक। RGB क्या होती है? RGB जो बनती है वो बनती है प्राइमरी कलर से, जो कि है रेड, ग्रीन और ब्लू। तो RGB जो हो गई RGB, ये हो गई रेड, ग्रीन, ब्लू, प्राइमरी कलर हो गई। अब जितनी भी कलर हैं वो इन तीनों से मिलकर बनेगी। तो हम लोग जो है किसी भी कलर को हम लोग इस RGB के फॉर्म में भी हम लोग जो है उसको शो कर सकते हैं। तो ये पहला फॉर्मेट हो गया कलर का। दिस इज दी कलर फॉर्मेट, पहला हो गया ये RGB। इसकी मदद से हम लोग जो है कलर को शो कर सकते हैं और ज्यादा कलर को शो कर सकते हैं, क्योंकि नेम्ड कलर जो है वो गिने चुने ही होंगे, 100 है, 150 होंगे। लेकिन RGB से हम लोग जो है कई सारे कलर को बना सकते हैं। इसमें वैल्यू जो है 0, ये 0 वैल्यू जो है यहाँ पे, ये पहली वैल्यू जो है ये रेड की है, दूसरी वैल्यू जो है ये ग्रीन की है और तीसरी जो है ये ब्लू की है। अब ये वैल्यू जो है इंडिविजुअल वैल्यू, ये रेंज करती है 0 से लेकर के 255 तक। तो 255 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी और 0 जो है वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। और हम देखते हैं यहाँ पे कलर, अलग अलग कलर मतलब की जो है वैल्यू पुट करके कि क्या क्या कलर शो करती है। तो जैसे अगर हम लोग पहले पे अगर हम लोग 255 करते हैं, ये क्या है, रेड हो जाएगी। यहाँ पर जो है कलर रेड शो भी कर दिया। इसको अगर हम लोग 0 कर देते हैं और दूसरे को अगर हम 255 करते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, ये फिर ग्रीन हो जाएगी। क्योंकि हम लोग मैक्सिमम वैल्यू बाकी दोनों को 0 कर दे रहे हैं, रेड को, ब्लू को, और ग्रीन को हम लोग मैक्सिमम कर दे रहे हैं, तो ग्रीन हमारी शो हो जाएगी। तो इसको अगर हम लोग 0 कर देते हैं और तीसरे को अगर हम लोग मान लेते हैं 255 करते हैं, तो हमारी जो ये ब्लू हो जाएगी। और तीनों को अगर हम लोग 255 कर देंगे
इसको भी 255, इसको भी अगर हम लोग 255 कर देंगे, ये हो जाएगी वाइट। तो वाइट बैकग्राउंड भी वाइट है और टेक्स्ट कलर भी वाइट हो जाएगी, तो हमें दिखेगी ही नहीं। तो ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू कि कितनी मैक्सिमम हो सकती है, और मिनिमम कितनी हो जाएगी। ये हो गई ब्लैक। तो जो मिनिमम वैल्यू जो होगी 000 वो ब्लैक हो जाएगी, और जो मैक्सिमम हो जाएगी 255, 255, 255 वो हो जाएगी व्हाइट। अब इसी दोनों के बीच में ही सारी कलर कॉम्बिनेशन बैठेगी। अब इसमें अगर होवर करें अगर, तो यहाँ पे देख सकते हैं आरजीबी में ये आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे दो जो है यहाँ पर जो ड्रैग करने के लिए है, जिसमें हम लोग अलग अलग कलर को भी हम लोग यहाँ पे चुन सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग अलग अलग कलर को चुनेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आरजीबी की जो वैल्यू है वो बदलती जा रही है। यहाँ पर हम लोग अलग अलग कलर हम लोग यहाँ पे चुन सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट हम लोग जैसे अगर हम लोग ने यहाँ ग्रीन चुन लिया, यहाँ पे क्या हो गई, ये ग्रीन हो गई। और हम दूसरे कलर को चुनेंगे, जैसे मान लेते हैं रेड पे चले जाते हैं हम लोग, इसको जो है ड्रैग करके, तो रेड हो जाएगी ये। तो यहाँ पर भी हम लोग डायरेक्ट हम लोग जो है कलर को चुन सकते हैं हम लोग यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये तो हो गए कलर चुनने के लिए। एक यहाँ पे वैल्यू आती है उसके लेफ्ट में, ये होती है, इसको बोलते हैं अल्फा हो जाती है यहाँ पे। अब यहाँ पे RGBA हो गई, ए का हो जाता है मतलब अल्फा। अल्फा का इस्तेमाल होता है ट्रांसपेरेंसी के लिए। ये जो है वैल्यू इसकी 0 से लेकर के 1 तक रेंज करती है। मैक्सिमम हो जाएगी 1, तो 1 जो है शो नहीं होती है, 1 मतलब मैक्सिमम हो गई, तो वो शो नहीं करेगी। मिनिमम इसकी वैल्यू हो जाती है 0, जो कि शो करेगी। यहाँ पे मिनिमम जो है वो 0 हो गई। यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी जब 0 हो जाएगी, तब यहाँ पे शो ही नहीं होगी, क्योंकि 0 हो चुकी है ट्रांसपेरेंसी। अब चाहे यहाँ पे कलर कुछ भी हो, शो ही नहीं होगी। इसकी ट्रांसपेरेंसी को हम यहाँ पे मैक्सिमम करेंगे, या कम भी कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग कम करेंगे, वैसे हमारी जो हल्की हल्की जो है फेड होती हुई कलर हमें दिखेगी। तो कम और कर देंगे अगर ट्रांसपेरेंसी को, ये तो जो है हल्की हो गई कलर। ये जो होती है ये ट्रांसपेरेंसी की होती है अल्फा। मैक्सिमम कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हो गई RGB और RGBA भी हो गई। ये हो गई एक तरीका हो गया कलर को चुनने के लिए। और यहाँ पे एक वेबसाइट भी देख लेते हैं। यहाँ पे इसी RGB कलर पिकर है। तो इस RGB कलर पिकर में यहाँ पर हम लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये हो गई हमारी RG और B, अगर तीनों को हम लोग 000 कर देते हैं, तो यहाँ कलर जो है ये ब्लैक हो गई। अगर रेड को अगर हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम अगर ड्रैग करके इसको हम लोग 255 कर देंगे, तो यहाँ पर ये रेड हो गई। इसको कम करके अगर ग्रीन को कर देते हैं, तो ग्रीन हो जाएगी। इसको अगर बढ़ाते हैं तो ब्लू हो जाएगी। तो ये यहाँ पर ये इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कलर को फाइंड करने के लिए, कौन सा कलर हमें जो है पसंद है। तो यहाँ पर भी हम लोग जो है अलग अलग कलर को चुन सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग कलर को हम लोग चुनेंगे, यहाँ पर हमें जो है RGB की वैल्यू पता चल जाएगी हमें, तो इसको हम लोग कॉपी करके हम लोग वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो कलर जो है पिक करने के तरीके हैं ये सब। यहाँ पे अल्फा भी आ जाता है, जिसमें हम लोग जो है ट्रांसपेरेंसी देख सकते हैं। ये हो गया एक तरीका हो गया कलर को चूज करने के लिए। अब एक दूसरा तरीका होता है जिसको हम लोग RGB के बाद आता है, इसको बोलते हैं हेक्स। ये होती है हेक्स, इसको बोलते हैं हेक्स कोड। अब ये हेक्स कोड क्या होती है, इसको समझते हैं। इसको बोलेंगे हेक्स। हेक्स का जो इसका जो सिंटैक्स होता है वो होता है हैशटैग RRGGBB। मतलब कि सेम ये RGB को लिखने के लिए वो शॉर्ट हैंड है, क्योंकि RGB थोड़ी लंबी हो जा रही होती है लिखने में, इसलिए जो है हेक्स का इस्तेमाल कर लिया जाता है। उसको थोड़ा छोटी हो जाती है लिखने में, उसको कॉपी पेस्ट करना या फिर उसको इस्तेमाल करना ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि सिर्फ ये 6 ही मतलब कि जो डिजिट या कैरेक्टर की होती है। तो पहली जो दो इसमें जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है रेड को, दूसरी जो होती है वो ग्रीन हो जाती है, और जो बाकी आखिरी जो दो होती है वो हो जाती है ब्लू। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है इंडिविजुअल, वो रेंज करती है 0 से लेकर के 9, उसके बाद फिर A से लेकर के F तक। यानी कि टोटल जो है वो 16 हो सकते हैं इसके अंदर। टोटल जो है वैल्यू 0 से लेकर 9 तक 10 हो गए, फिर A से लेकर F तक 6 हो गए, तो टोटल 16 जो है वैल्यू हो सकती है एक इंडिविजुअल की। इसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल नंबर पे ये चल रही होती है, हेक्साडेसिमल नंबर।
ये हेक्साडेसिमल नंबर जिसकी जो बेस होती है वो 16 होती है, इस पे जो है ये काम करती है। तो हम लोग जो है आरजीबी को हेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और हेक्स को हम लोग आरजीबी में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है आरजीबी भी है और साथ में हमारे पास यहाँ पर हेक्स कोड भी है। तो जो आरजीबी दोनों साथ में हेक्स कोड भी यहाँ पे चेंज हो रही है। अब हेक्स कोड जो है क्या होगी रेट के लिए, अब रेट जैसे मान लेते आरजीबी क्या होगी 25500 हो गई आरजीबी, तो हेक्स जो है इसका हो जाएगा #FF0000, क्योंकि एफ जो है वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, दोनों एफ रेड है तो एफ जो होती है मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है 16, तो ये है FF हो जाएगी, तो मतलब रेड हो गई। अब अगर हमको ग्रीन करना है तो ये हो जाएगी 02550 हो गई, तो हेक्स कोड क्या हो जाएगा 00FF हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, फिर 00 हो जाएगी। यहाँ पर जो है देख सकते हैं बिल्कुल जो है एकदम जैसे आरजीबी चेंज हो रही है वैसे वैसे जो है हेक्स कोड भी चेंज हो जा रही है। तो ये 0 फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी, जब अगर हम लोग ब्लू कर देंगे तो 00 यहाँ पे हो गई 255 हो गई। अब हेक्स कोड क्या हो जाएगी 0000FF हो जाएगी। अब हेक्स कोड में भी एक अल्फा आती है, तो ये क्या हो जाएगी, ये भी वैल्यू जो है रेंज करेगी 00 से लेकर के मैक्सिमम जो है ये भी FF तक ही रेंज करती है। इसमें भी हम लोग जो है अल्फा मतलब की जो है ट्रांसपेरेंसी हम लोग ऐड कर सकते हैं, तब यहाँ पे ये जो है 8 कैरेक्टर की हो जाएगी, 8 हो गई। यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर भी हम लोग चाहे तो अल्फा हम लोग यहाँ पर अल्फा को इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी में, तो हम अल्फा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमारी जो कलर जो है वो थोड़ी सी हल्की हो जाएगी। तो पहले हम लोगों ने सीखा आरजीबी को कि कैसे हम लोग आरजीबी के इस्तेमाल से जो है कलर को चूज कर सकते हैं, फिर हम लोगों ने हेक्स कोड को देखा। अब तीसरा जो आता है वो आता है HSL, ये एक HSL हुआ। अब HSL में क्या होती है उसको समझते हैं। HSL, तो HSL में जो H होती है इसको बोलते हैं ह्यू, और जो S होती है इसको बोलते हैं सैचुरेशन, और जो L होती है इसको बोलते हैं लाइटनेस। लाइटनेस या फिर ब्राइटनेस भी बोल सकते हैं, इसको ब्राइटनेस भी बोलते हैं। इसमें जो ह्यू की जो वैल्यू है वो रेंज करती है, एंगल पर डिपेंड करती है। अभी हम लोग देखेंगे कैसे। इसकी जो वैल्यू जो है वो 0 से लेकर के 360 के बीच में होती है, क्योंकि ये पूरी जो एक सर्कल को कंप्लीट कर रही होती है 0 से लेकर के 360 डिग्री तक। सैचुरेशन की वैल्यू जो होती है वो परसेंटेज में होती है 0 से लेकर के 100% तक, और लाइटनेस जो होती है ये भी होती है परसेंटेज में होती है 0 से लेकर के 100% तक। और हम देखते हैं कि HSL को हम लोग कैसे हम लोग चूज कर सकते हैं। हम लोग यहाँ जब हम लोग HSL पे जब हम लोग यहाँ पे कलर पे होवर करेंगे, ये जो दिख रही है हमें यहाँ पे ये जो है ड्रैग हम लोग कर रहे हैं, ये पूरी 360 डिग्री घूम रही है। मतलब यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पे ये पूरी 360 डिग्री ये पूरी घूम रही है। यहाँ पे वैल्यू देख सकते हैं कि 0 है। जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे नीचे करेंगे हम लोग जो एंगल बढ़ती जा रही है, 110 डिग्री हो गई। यहाँ पे करेंगे तो 234 डिग्री हो गई, 234 डिग्री हो गई। फिर बिल्कुल नीचे चले जाएंगे 340 डिग्री हो गई, फिर बिल्कुल नीचे चले जाएंगे तो बिल्कुल 0 हो गई। बिल्कुल मतलब कि जो है ऊपर वाला नीचे वाला बिल्कुल मैच कर गया। ये क्या हो गया 360 डिग्री हो गई। अब यहाँ पर हम लोग को परसेंटेज चेंज, यहाँ पे सैचुरेशन और हमने जो है लाइटनेस, तो हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग अलग अलग चूज करेंगे तो हमारी यहाँ सैचुरेशन और हमारी जो है लाइटनेस हमारी जो है सिलेक्ट होगी, चेंज होगी। इसी को पिक कर सकते हैं। तो ये हम लोग जो है HSL इस तरीके से हम लोग जो है चूज कर सकते हैं। या फिर हम लोग चाहे तो वेबसाइट में भी चूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे HSL कलर पिकर है। यहाँ पर इस HSL में यहाँ पर भी हम लोग जो है चूज कर सकते हैं। ये पूरी 360 डिग्री घूम रही है, ये हो गई 0 डिग्री, और ये पूरी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक 360 डिग्री हो जाएगी। फिर हम लोग सैचुरेशन को हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग लाइटनेस को यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। और इसमें भी फिर आती है एक अल्फा आती है, जिसमें हम लोग ट्रांसपेरेंसी को फाइंड कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी सब में आएगी, चाहे वो RGB में हो, हेक्स में हो, या HSL में हो। उसमें एक अल्फा एक जो है एक और वेरिएबल आ जाता है, A आ जाएगा। बाकी जो मेन उसकी यही रहेगी, 0 से लेकर के 360 डिग्री हमारी ह्यू हो गई, और सैचुरेशन हमारी और हमारी जो है लाइटनेस हो गई। तो ये हमारी हो गई HSL, हम लोगों ने समझ लिया। अब इसके बाद एक आती है, कई सारी आती हैं,
जैसे यहाँ पर अगर हम देखें HSL के बाद भी हमारी आती है HWB आती है, फिर लैब है, फिर LCH है। लेकिन होता क्या है कि ये सारी जो है वो सपोर्टिव नहीं है ब्राउजर में। मतलब यहाँ तो कलर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे LCH में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्या हो जाएगी कि हमारा जो ब्राउजर जो है वो सपोर्ट नहीं करेगी इन सारी जो है जो कलर फॉर्मेट को। तो हम लोग वही कलर को इस्तेमाल करना है जिसमें जो है ब्राउजर को सपोर्ट करे उसमें। तो हम लोग जो है सपोर्ट करती है वो करती है OKLCH, क्योंकि बिल्कुल मॉडर्न फॉर्मेट है OKLCH। हमारी जो है OKLCH ये बिल्कुल जो है मॉडर्न है, बिल्कुल फॉर्मेट है। इसमें जो ओके तो ओके हो गया, एल जो होता है उसमें हम लोग कहते हैं लाइटनेस। लाइटनेस हो गई। सी होती है वो होती है क्रोमा, और एच जो होती है वो होती है ह्यू। तो यहाँ पर जो है हम लोग उतने अच्छी तरीके से कलर को फाइंड कर नहीं पाएंगे। हम लोग जो है OKLCH की वेबसाइट पे देखते हैं कैसे हम लोग जो है कलर को फाइंड कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं OKLCH की वेबसाइट है। यहाँ पर हम लोग जो है कलर पिकर हम लोग चेक देखेंगे कैसे हम लोग जो है कलर पिक कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये लाइटनेस आती है। लाइटनेस जो है इसको चेंज किया जाता है। ये क्रोमा हो गई। क्रोमा में जो है हम लोग यहाँ पर अलग अलग कलर को चूज कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर हमारी यहाँ पे ह्यू आ गई। हमारे यहाँ पे ह्यू आ गई, ह्यू को चेंज करते हैं। फिर यहाँ पे अल्फा भी जो है, सब में अल्फा होता है, तो यहाँ पर भी एक अल्फा है जिसमें कि हम लोग जो है ट्रांसपेरेंसी हम लोग जो है देख सकते हैं। तो ये हमारी जो है OKLCH हमारी जो है यहाँ पर आ गई। अब जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे कलर को फाइंड किया, कोई भी कलर को, यहाँ पे हम लोग जो है उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो है RGB में कन्वर्ट हो गई है, या फिर हम लोग यहाँ पे चाहे तो हम लोग जो है HSL में या फिर हेक्स कोड में भी हम लोग जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट हम लोग जो है इसको कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करके हम लोग सीधा उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। हमारे यहाँ पे जो है वो कलर आ गई। इसको हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट भी कर सकते हैं, हम लोग RGB में कन्वर्ट कर देंगे, या फिर हम यहाँ पे जो है हेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हम लोगों ने समझा अलग अलग कलर फॉर्मेट को, कि कैसे हम लोग जो है अलग अलग कलर फॉर्मेट की मदद से हम लोग जो है कलर को फाइंड कर सकते हैं। अब जो है कुछ कुछ यूजफुल जो है वेबसाइट्स हैं कलर को लेकर के, उसको अब हम लोग देखते हैं। जैसे एक कलर हंट है। इस कलर हंट में जो है अलग अलग कलर पैलेट्स हैं। जैसे कि कोई भी वेब डिजाइनर जो होता है वो इस कलर पैलेट्स को इस्तेमाल कर सकता है अपने डिजाइन करने के लिए। ये 4 कलर फॉर्मेट्स हैं। इन चारों कलर फॉर्मेट्स में कई सारे हैं, 4-4 कलर के बनाए गए हैं एक-एक पैलेट्स, जिसमें कि एक किसी एक को इस्तेमाल कर सकता है बैकग्राउंड कलर के लिए, किसी दूसरे को इस्तेमाल कर सकता है अपने टेस्ट कलर के लिए। ये एक जो है वेबसाइट बहुत अच्छी वेबसाइट है कलर हंट। दूसरी जो एक वेबसाइट है वो है कलर पिकर। इसमें जो है यहाँ पर हम डायरेक्ट हम लोग कलर पिक्स कर सकते हैं। कलर पिक करने से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें जो है अलग अलग वैल्यू मिल जाएगी। जैसे हेक्स की वैल्यू मिल जाएगी, RGB मिल जाएगी, HSL मिल जाएगी, या फिर OKLCH। हमें एक बार में हमें जो है यहाँ पर कोई भी हम लोग कलर यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो हमारी जो यहाँ पे कोई भी हमें वैल्यू जो है यहाँ पर सारी वैल्यू हमें अलग अलग कलर फॉर्मेट में हमें मिल जाएगी। उसके साथ साथ यहाँ पर हम लोग यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री कलर देखें, इस साथ साथ में किसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अलग अलग जैसे कि जो है कॉन्ट्रास्ट के लिए तो यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये भी यहाँ पे कलर पैलेट बन गई, इसमें हम लोग जो एक किसी एक कलर को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं बैकग्राउंड कलर के लिए, दूसरे को इस्तेमाल कर सकते हैं टेस्ट कलर के लिए। ये हमें यहाँ पर एक कलर पैलेट मिल जाती है। कलर एक यहाँ पे कई सारी जगह जैसे कलर हारमोनी मिल जा रही है, जिसमें हम लोग जो है अलग अलग कलर को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे 2 कलर की कॉम्बिनेशन बन गई, या 3 कलर की बन गई, 4 कलर की बन गई। ये सारी जो है कुछ कुछ मतलब कि डिजाइनर्स जो होते हैं वो इसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब हम लोग देखते हैं किस तरीके से हम लोग जो है बैकग्राउंड कलर को हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर को ऐड करने के लिए हमें यहाँ पर बॉडी पर जाना होगा। बॉडी पर हम लोग जो है बॉडी भी कर सकते हैं, या फिर HTML भी कर सकते हैं। कोई कोई जो है डेवलपर वो HTML का इस्तेमाल करते हैं। तो बॉडी पर हम लोग यहाँ पर करेंगे बैकग्राउंड कलर।
बैकग्राउंड कलर पे हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, कोई भी यहाँ पे नेम कलर यहाँ पे अपने आप जो है वो आ गई है। तो नेम कलर भी दे सकते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे हम लोग जो है बैकग्राउंड कलर करेंगे तो यहाँ पर ये बैकग्राउंड कलर आ गई। यहाँ पे हम लोग अलग अलग कलर को पिक कर सकते हैं चाहे तो, ज़्यादा सूटेड है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग अलग अलग फॉर्मेट में जो है हेक्स कलर कोड में या HSL में है या फिर जो है OKLCH में हो, हम लोग अलग अलग कलर फॉर्मेट में हम लोग जो है फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें जो एक चीज समझने वाली बात है कि अब यहाँ पे हम लोगों ने H1 में हम लोगों ने टेस्ट कलर दिया है, वो भी हल्का सा ग्रीन ही है, मतलब थोड़ा हल्का सा ग्रीन है, और बैकग्राउंड कलर भी हम लोग ने ग्रीन दिया है, तो उसमें कॉन्ट्रास्ट जो है वो पता चल नहीं रही है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब कि हमें जो टेक्स्ट है वो उभर के आनी चाहिए बैकग्राउंड कलर में, तो हमें ये कॉन्ट्रास्ट भी चेक करनी जरूरी हो जाती है कि किस बैकग्राउंड कलर के लिए कौन सा टेस्ट कलर सही होगा। तो कलर कॉन्ट्रास्ट हम लोग कैसे देखेंगे, उसके लिए यहाँ पे एक वेबसाइट है कलर कॉन्ट्रास्ट। तो यहाँ पर एक आती है टेक्स्ट कलर, एक आती है बैकग्राउंड कलर। अब यहाँ पे टेक्स्ट कलर हम लोग ने मतलब कि यहाँ पे एक डेमो के लिए यहाँ पे व्हाइट है और बैकग्राउंड कलर जो है ब्लैक है। तो ब्लैक बैकग्राउंड में व्हाइट टेक्स्ट जो है बिल्कुल मतलब कि उभर के आ रहा है, बिल्कुल पता चल रहा है टेक्स्ट, तो उसकी जो कॉन्ट्रास्ट है बिल्कुल सबसे बेहतरीन है, सुपर है, बिल्कुल 21, जो कि सबसे मतलब कि हाईएस्ट होती है 21, सबसे बेहतरीन है। तो अगर हम लोग यहाँ पे किसी भी चेक करना है किसी भी यहाँ पे कलर कॉन्ट्रास्ट को, तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे। हम लोग यहाँ पे हेक्स कलर कोड से हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे जैसे हम यहाँ पे कलर कॉन्ट्रास्ट को हम लोग चेक कर, वैसे हम लोग बैकग्राउंड कलर को चेंज किए, फिर से हम लोग लाइट कर दिए बैकग्राउंड कलर को, तो यहाँ देख सकते हैं कॉन्ट्रास्ट जो है कम हो गया, वेरी पुअर, क्योंकि टेक्स्ट जो कलर है वो उतनी उभर के नहीं आ रही है, उतनी जो कॉन्ट्रास्ट जो है वो टेक्स्ट की कलर की उतनी बेहतर हो नहीं रही है। तो यहाँ पर हम लोग जो है चेक कर सकते हैं, हेक्स कलर कोड की मदद से हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कितनी कॉन्ट्रास्ट हमारी जो है वो आ रही है, कितनी बेहतर है। उसके लिए यहाँ पे जैसे कि हम लोग यहाँ पे इसको क्या करते हैं, हम लोग हेक्स कलर कोड में कन्वर्ट करते हैं, इसको भी हेक्स कलर कोड में हम लोग कन्वर्ट करते हैं और इसको कॉपी करते हैं हम लोग कलर को। तो यहाँ पे हम लोग जो बैकग्राउंड कलर है यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग टेस्ट कलर को लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम लोग टेस्ट कलर यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। हमारी कलर कॉन्ट्रास्ट जो है बहुत ही जो है पुअर है, वेरी पुअर, क्योंकि बिल्कुल पता नहीं चल रहा है टेस्ट का कलर क्या है, टेस्ट का जो है कलर क्या है। यहाँ पे हमें चेंज करने की जरूरत है, इसका मतलब हम लोग ब्लैक करते हैं तो तब यहाँ पर जो है कंट्रास्ट जो है वो गुड हुई, 11 पॉइंट इसको मिले, क्योंकि अब जो है थोड़ी टेक्स्ट उभर के आ रही है, ये कलर कॉन्ट्रास्ट हुआ। तो आज हम लोगों ने कई सारे कलर फॉर्मेट्स हम लोगों ने देखे, जैसे RGB हम लोगों ने देखा, फिर समझा हम लोगों ने किस तरीके से हम लोग जो है कलर को चूज कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं RGB में। फिर हेक्स को हम लोगों ने देखा, फिर हम लोगों ने RGBA को देखा, फिर HSL, उसके बाद फिर आखिरी में OKLCH। लेकिन इसमें अब हम लोग इतनी सारी कलर जो है कलर फॉर्मेट क्यों है, इसका कारण है परफेक्ट कलर एक्यूरेसी। क्योंकि जो RGB है वो या फिर हेक्स है, उसमें अगर जो कलर चेंज करेंगे तो उसमें बहुत ही हार्ड चेंज होती है, उतनी स्मूथनेस नहीं होती, उतनी जो एक्यूरेसी नहीं आ पा रही होती है कलर को। क्योंकि जो डिजाइनर होते हैं उनको बिल्कुल एक्यूरेट कलर चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल एकदम बिल्कुल शेडिंग या फिर कॉन्ट्रास्ट या फिर सैचुरेशन बिल्कुल एग्जैक्ट उनको कलर चाहिए। उतनी जो है वो उतनी एग्जैक्ट कलर जो है वो आ नहीं रही होती है RGB में या फिर हेक्स में। इसके कारण जो है फिर HSL आया या फिर अल्फा आया, क्योंकि ताकि जो है थोड़ी सी और एक्यूरेसी आ सके, लेकिन इसके अंदर भी उतनी अच्छी एक्यूरेसी आई नहीं। तो फिर आखिर में फिर नया फॉर्मेट आया OKLCH, जिसके अंदर जो है बिल्कुल हाईएस्ट कलर एक्यूरेसी है। लेकिन उसमें जो दिक्कत क्या हुई कि ब्राउजर सपोर्ट उसमें कम हो गया, क्योंकि जो RGB और या हेक्स है ये बहुत पुरानी है, तो इसमें क्या है ओल्ड ब्राउजर भी सपोर्ट कर रही होती है इस कलर फॉर्मेट को। लेकिन जो नई जो फॉर्मेट आई है OKLCH, तो ये बिल्कुल नई जो ब्राउजर है वही सपोर्ट कर रही होती है, ओल्ड ब्राउजर जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही होती है। तो ब्राउजर सपोर्ट जो है वो धीरे धीरे जो है अगर ऊपर से नीचे आए तो ब्राउजर सपोर्ट कम है, कम डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो आज हम लोगों ने समझा CSS कलर को, उसके बाद हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर को ही देखा, उसके बाद हम लोग ने अलग अलग कलर फॉर्मेट्स को देखे कि किस तरीके से हम लोग जो है अलग अलग कलर फॉर्मेट्स को इस्तेमाल करके हम लोग जो है कलर को पिक कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने समझा कि जो है किस तरीके से हम लोग क्यों इतने अलग अलग कलर फॉर्मेट्स जो है आए हैं, ताकि जो है कलर की एक्यूरेसी बेहतर हो सके।
तो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी आज की वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।